बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैल्वानोमीटर हमने लास्ट टाइम देखा था। गैल्वानोमीटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और उसकी टाइप्स, ये हम देख चुके हैं। नाउ आज हमने ये देखना है कि व्हाट इज एम मीटर एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एन एम मीटर। सो ये टॉपिक है हमारा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एन एम मीटर। गैल्वानोमीटर को आप एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एम मीटर होता क्या है? एम मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पेयर्स। हमने कहा था गैल्वानोमीटर से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं या स्मॉल करंट्स को मेजर कर सकते हैं। गैल्वानोमीटर से हम मिलीमीटर के ऑर्डर में करंट मेजर कर सकते हैं। इससे ज्यादा करंट हम गैल्वानोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, वो फुल स्केल से ज्यादा डिफ्लेक्शन उसकी नीडल दे देती है। So this is one problem, that the range of galvanometer is very small. To measure the current, range of galvanometer is very small. और दूसरा प्रॉब्लम, गैल्वानोमीटर को अगर हम करंट मेजर करने के लिए यूज करें तो वो ये है कि गैल्वानोमीटर का जो कॉइल होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि गैल्वानोमीटर के अंदर एक कॉइल होता है, उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, तो उस कॉइल की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज रिलेटिवली अ लार्ज रेजिस्टेंस। करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस आइडियली जीरो होनी चाहिए ताकि वो उस करंट को चेंज ना करे जिसको उसने मेजर करना है। अगर जीरो नहीं हो तो नियर टू जीरो होनी चाहिए, यानी बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल नहीं है। सो ड्यू टू दीज टू प्रॉब्लम्स वी कैन नॉट यूज गैल्वानोमीटर एज अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसको हम करंट डिटेक्ट करने के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन करंट को मेजर करने, और मेजर भी हम स्मॉल करंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें इश्यूज ये हैं, दो प्रॉब्लम ये हैं कि एक तो उसकी रेंज बहुत कम है, मिलीमीटर से ज्यादा का करंट हम उससे मेजर नहीं कर सकते गैल्वानोमीटर से, और दूसरा ये कि जो उसका कॉइल होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, जबकि आइडियली करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस जीरो होनी चाहिए, प्रैक्टिकली नियर टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट should have very small or negligible resistance so that it should not change the current which is to be measured. जो करंट इसने मेजर करना है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एमीटर की या करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस को बहुत स्मॉल रखते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग अ गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। उसके लिए हम गैल्वानोमीटर के अंदर एक स्मॉल मॉडिफिकेशन करते हैं या एक स्मॉल चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा गैल्वानोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू measure the current in amperes। करंट हम इससे एम्पेयर्स में मेजर करते हैं। नाउ दिस एम मीटर इज बेसिकली अ गैल्वानोमीटर। उसको अब हमने कन्वर्ट करना है गैल्वानोमीटर को एम मीटर में, तो हमने ये देखना है कि हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एन एम मीटर। तो देखिए, फर्ज करें ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस एज आर जी। आर जी मीन्स गैल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस। ये कौन सी रेजिस्टेंस होती है? गैल्वानोमीटर का जो कॉइल है ये उस कॉइल की रेजिस्टेंस है, सो दैट इज आर जी। सो वी हैव अ गैल्वानोमीटर विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर जी व्हिच इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। नाउ टू कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर इनटू एन एम मीटर we have to connect a small resistance which is known as shunt resistance with this galvanometer in parallel combination। अगर हम इस गैल्वानोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं पैरेलल में कनेक्ट कर दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देन दिस गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर। दैट इज अ स्मॉल मॉडिफिकेशन। जैसा भी आपको बताया था
कि अगर आप इस गैल्वानोमीटर में एक स्मॉल मॉडिफिकेशन कर लें, देन ड्यू टू दिस स्मॉल मॉडिफिकेशन द गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। वो स्मॉल मॉडिफिकेशन क्या है कि वी कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस which is known as shunt resistance with this galvanometer in parallel combination। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की है RS which is known as shunt resistance and its value should be very small। now this is converted into एमीटर, यानी ये जो हमने अब कॉम्बिनेशन लिया है गैल्वानोमीटर का विद अ स्मॉल रेजिस्टेंस, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज एन एमीटर। ये सर्कल के अंदर जो है दिस इज एमीटर, ठीक है। इसको हम ए से शो करते हैं, एमीटर को, गैल्वानोमीटर को हम जी से शो करते हैं सर्किट में। सो दिस इज नाउ एन एमीटर। ये एमीटर क्या है? इट इज अ गैल्वानोमीटर with which we have connected a small resistance in parallel combination। तो ये जो दो टर्मिनल्स हैं, ये दो पॉइंट्स, ये गैल्वानो में, ये एम मीटर के दो टर्मिनल्स हैं। हम आपने जिस सर्किट में करंट मेजर करना है वहां पे आप ये एम मीटर कनेक्ट करके करंट मेजर कर सकते हैं इन एम्पियर्स, ठीक है। सो नाउ यहां पे हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो टू कन्वर्ट अ galvanometer into an ammeter, a small resistance called the shunt resistance RS, ठीक है। To convert a galvanometer into an ammeter, a small resistance called the shunt resistance RS, ये इसका सिंबल है RS, शंट रेजिस्टेंस का, ठीक है, is connected with the galvanometer in parallel combination। ये इतनी सी मॉडिफिकेशन करने से हमारा गैल्वानोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या मॉडिफिकेशन किया हमने? गैल्वानोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस, एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो कंसीडर a galvanometer of internal resistance Rg, let us convert this galvanometer या ऐसे कर लें कि टू कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर into an ammeter of range I amperes, a small resistance
a small resistance Rs is connected in parallel with this galvanometer as shown in the figure. ये हमने कहा है यहाँ पे कि हम इस गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने फिगर में शो किया है। ये गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस Rg है, इसके साथ पैरेलल में हमने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है। और अब हम ये चाह रहे हैं कि इस गैल्वानोमीटर को हम एक एम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसकी रेंज है आई एम्पेयर्स। आई मींस आई ये करंट, ये उसकी रेंज है। रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम जो करंट हम इस एम मीटर से मेजर कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि गैल्वानोमीटर से हम मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकते हैं वो मिली एम्पेयर्स के ऑर्डर में होता है। तो अब आई यहां पे एम्पेयर्स में वो करंट है जो मैक्सिमम करंट हम इस एम मीटर से मेजर कर सकेंगे। नाउ तो देखें, इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमने मैक्सिमम करंट आई मेजर करना है, तो देखें फर्ज करें ये आई करंट यहां पे एम मीटर में फ्लो कर रहा है यहां पे। तो देखें जब यहां पे ये करंट आएगा तो ये स्प्लिट होगा, बिकॉज दिस इज अ जंक्शन पॉइंट। करंट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स हियर एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो देखें हमने कहा है कि आई एम्पियर हमारा रेंज है, ये रेंज है हमारे एम मीटर की। तो हमने आरएस की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करनी है कि आई करंट में से यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है गैल्वानोमीटर में से, इसको हम कहते हैं गैल्वानोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, विच इज नोन एज आई जी। तो आई करंट में से आई जी करंट गैल्वानोमीटर से फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से गैल्वानोमीटर अपनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, और बाकी करंट यहां से फ्लो कर रहा है, उसको हम कहते हैं आई एस, करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस आई एस। तो देखिए ये आई जी यहां से यहां फ्लो करेगा और फिर ये आई एस यहां से यहां फ्लो करेगा। इस पॉइंट पे आके ये दोनों करंट दोबारा से मिल जाएंगे एंड वी विल हैव आई करंट फ्लोइंग आउट फ्रॉम द एम मीटर। ये इसके करंट की हमने पाथ ड्रॉ किया है कि आई करंट जो हम मैक्सिमम करंट इस एम मीटर से मेजर करना चाह रहे हैं वो हम इसमें से फ्लो कर रहे हैं इस एम मीटर में से, सच दैट अब हमने यहां पे आर एस की वैल्यू ऐसी चूज की है कि देखें जब रेजिस्टेंस कम होगी तो जो रेजिस्टेंस कम होगी ज्यादा करंट वहां से फ्लो करेगा, और जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कम करंट वहां से फ्लो करेगा, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखें यहां पे हमारे पास हमने कहा है कि ये गैल्वानोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी है, तो आईजी करंट यहां से फ्लो कर रहा है और रिमेनिंग करंट जिसको हमने आईएस का नाम दिया है वो यहां से फ्लो कर रहा है। ठीक है, नाउ let Ig is the current for full scale deflection, यानी ये वो करंट है जिसके लिए गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, Ig, let Ig is the current for full scale deflection of the galvanometer। नाउ देखें फिगर देखें आप, क्योंकि यहां पे ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है दोनों के अक्रॉस। इसका मतलब ये है कि देखें ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप यानी आर एस के अक्रॉस जिसको आप कहते हैं वी एस, और ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप जो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है उसको आप कहते हैं वी जी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वानोमीटर। तो ये दोनों इक्वल होंगे एज द बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो एज गैल्वानोमीटर and RS are in parallel combination, so the potential drop across them will be equal। that is
इक्वल होने का मतलब क्या है कि आर एस इज इक्वल टू, या आप ये कह लें आर जी इज इक्वल टू, सॉरी, वी जी इज इक्वल टू वी एस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वानोमीटर, जिसको हमने वी जी कहा है। सो वी जी इज इक्वल टू वी एस, ये दोनों इक्वल हैं पोटेंशियल ड्रॉप। अब वी जी क्या होगा, ये होगा आई जी आर जी, और वी एस क्या होगा, वो होगा आई एस आर एस। ये हमने ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो देखिए यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई जी, और रेजिस्टेंस कितनी आर जी, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई जी आर जी, और यहां पे होगा आर आई एस आर एस, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे। हमने आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लें। आई एस आर एस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आई जी आर जी। अच्छा, तो देखिए यहां से आर एस क्या आ जाएगा हमारे पास, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई एस, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, आई जी आर जी ओवर आई एस शंट में से करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें, यहां पे हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल अप्लाई करें, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो क्या होता है, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ जंक्शन must be equal to total current flowing away from that junction। तो अगर आप इस पॉइंट को कह दें A पॉइंट, सो अप्लाइंग KCL एट पॉइंट A, अगर आप A पॉइंट पे KCL अप्लाई करें, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट A इन द फिगर, तो क्या होगा, देखें, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट ए इज आई एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम इज आई जी प्लस आई एस। तो देखिए इस इक्वेशन से हमारे पास आई एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। ये देखें आई एस यहां पे है, आई जी को आप इधर ले आए तो ये जाएगा आई माइनस आई जी, और किसके इक्वल होगा, आई एस के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। सो आई एस करंट थ्रू शंट इज आई माइनस आई जी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आई एस इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें यहां पे, तो क्या हो जाएगा, शंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ये हमने देखे आई डिवाइडेड बाय आई एस है, तो आई एस की वैल्यू ये है आई माइनस आई जी। सो वी कैन से दैट हियर द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज दिस वैल्यू, ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। टू कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर, हमें इस वैल्यू की शंट रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी अगर आप इतनी शंट रेजिस्टेंस, ये शंट रेजिस्टेंस क्या है, आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी, यहां पे आई जी है करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर, और आर जी है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर, और आई क्या है, दैट इज रेंज ऑफ एम मीटर। यानी हम इस गैल्वानोमीटर को आई एम्पियर तक का करंट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर, डिपेंडिंग कि आपने कितनी रेंज का एम मीटर बनाना है, उस हिसाब से आपकी आर एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो जनरली हमारे पास ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अगर हम ये वाली शंट रेजिस्टेंस इस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो ये गैल्वानोमीटर आई रेंज के एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। So to convert a galvanometer into an M meter, we have to connect a very small resistance which is known as shunt resistance with this galvanometer in parallel combination. By doing this small modification into the galvanometer, we can convert this galvanometer into an M meter. अब ये जो हमने modification की है, इसकी वजह से वो दोनों जो प्रॉब्लम्स थे जो मैंने शुरू में बताए थे कि गैल्वानोमीटर को हम बहुत स्मॉल करंट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसकी रेंज बहुत कम होती है, और दूसरा इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पे गैल्वानोमीटर की जो कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस
50 ओम, 100 ओम इस ऑर्डर में होती है, जबकि करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस होनी चाहिए बहुत स्मॉल, यानी नियर टू जीरो होनी चाहिए। आइडियली करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस जीरो होनी चाहिए ताकि वो उस करंट को चेंज ना करे जिसको उसने मेजर करना है। अगर करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो उस करंट को चेंज कर देगा जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो करंट हमारा सही मेजर नहीं होगा। तो ये जो हमने स्मॉल मॉडिफिकेशन की, इसकी वजह से ये दोनों प्रॉब्लम इशू, जो दोनों प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला फॉर द शंट रेजिस्टेंस, IG RG ओवर I माइनस IG। ठीक है, समझ आ गई इसकी? अच्छा, तो देखें यहां पे हम इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या होगा। लेट वी हैव अ गैल्वानोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज RG इज इक्वल टू 100 ओम। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 100 ओम, और आप इसको एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसकी रेंज I जो है से दैट इज 10 एम्पियर। यानी आप एक ऐसा एमीटर, इस गैल्वानोमीटर से आप एक ऐसा एमीटर बनाना चाह रहे हैं जिसकी रेंज है 10 एम्पियर, यानी हम 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकें उससे। और अभी आपको बताया था कि गैल्वानोमीटर की अपनी रेंज बहुत कम होती है, यानी अपनी रेंज का मतलब है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। सो लेट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, या इसको ऐसे कर लें कि फर्ज करें हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो इस गैल्वानोमीटर का है दैट इज, उसको हम कहते हैं IG, दैट इज 1 मिली एम्पियर। यानी 1 मिली एम्पियर का मतलब है 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर। ये करंट है हमारे पास। ठीक है, जो गैल्वानोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, यानी आप गैल्वानोमीटर से इससे ज्यादा का करंट मेजर नहीं कर सकते। नाउ अगर आप इस गैल्वानोमीटर को एक ऐसे एम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑफ रेंज I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए बाय यूजिंग दिस इक्वेशन RS वी कैन राइट IG हमारे पास है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, और RG हमारे पास है 100 ओम डिवाइडेड बाय I माइनस IG, यानी 10 माइनस 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लें तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज, हम देखते हैं हमारे पास RS की कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास आ रही है 0.01 ओहम। दिस कम्स आउट टू बी 0.01 ओहम। तो देखें ये RS की वैल्यू आ रही है हमारे पास फॉर दिस कन्वर्जन। अगर आप इसको कन्वर्ट करें इस तरह से, जो ऐसा गैल्वानोमीटर है इसको हम 10 एम्पियर के रेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं एम मीटर में, तो हमें शंट रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी दैट इज 0.01 ओहम। तो देखें ये रेजिस्टेंस इस वाली रेजिस्टेंस से बहुत कम है और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए, यानी शंट रेजिस्टेंस देखें हमारे पास आ 0.01 ओहम। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होगी कंबिनेशन की वो इससे भी कुछ कम होगी। ठीक है, तो देखें रेजिस्टेंस भी कम हो गई और रेंज भी ज्यादा हो गई। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर भी कम हो गई और इसकी रेंज भी ज्यादा हो गई। ठीक है,